सो दोस्तों, ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ वो बेसिकली ईएसी गेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, गेट 22 एंड ईएसी 21 के लिए सीरीज़ बना रहा हूँ और ये स्टूडेंट्स के स्पेशल डिमांड पर है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जुड़े हुए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप वीडियो बनाइए, सर आप लेक्चर्स लीजिए, ठीक है, या रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव हम लोग दोनों अटेंड कर सकते हैं। और उनके रिक्वेस्ट पे हम लोग ये सीरीज़ बना रहे हैं दोस्तों। अच्छा, जो स्टूडेंट इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल सीरीज़ है, हिंदी में बना रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा कि आपको कोई कंफर्ट, मैंने आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो है, ये ईएसी गेट 21 और गेट 22 के लिए आईआईटी जैम सीएसआर के भी स्टूडेंट्स इसको रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, मैं 21 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ और मैंने कसम खा लिया है कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा करके रहूँगा। ठीक है, हाँ जी हाँ, मैंने कसम खा लिया है कि मैं आपका मैथमेटिक्स बेस्ट टू बेस्ट करके रहूँगा। तो इसलिए मैं बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, आज है फर्स्ट मार्च का सेशन हो गया, सेकेंड मार्च का भी सेशन हो गया, तो थर्ड एंड फोर्थ मार्च का सेशन मैं आज ले लेता हूँ। ठीक है, और ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देख लेंगे, तभी वो लेक्चर नंबर 3 को रेफ़र करेंगे। ठीक है, मैं कौन सा टॉपिक ले रहा हूँ, मैं बेसिक कैलकुलस ले रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलस में बिल्कुल बेसिक लेवल से, ज़ीरो लेवल से मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पे एंड किया था, तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ये सारा हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं सबसे पहले, हाँ यस, तो क्वेश्चन है कि सपोज क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 से +1, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये क्या है, dx। ठीक है, ये है ब्रैकेट ऑफ x, और इस ब्रैकेट ऑफ x को आप लिखते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो -1 से +1 तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो आपको एरिया -1 से लेकर +1 तक कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन? तो वी नो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। सो यू वांट एरिया अंडर द दिस फंक्शन। आपको है ना, तो फर्स्ट यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ करो, और फिर उसका एरिया -1 से +1 लो ऑन x एक्सिस, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग ऑन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so take area on x axis. when you are integrating with respect to y, take area on y axis। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या मीनिंग है, उसको फर्स्ट हम रिकॉल करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो लिखोगे व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फर्स्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सो इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन write the first। so greatest integer function represent क्या करता है दोस्तों, तो लिखोगे greatest integer function integrates integral part of x which is nearest and smallest to integer of to x। ठीक है, it represent integral part of x which is nearest and smallest integer
which is it represent integral part of x, which is nearest and smallest, which is nearest and smallest integer, ठीक है, which is nearest and smallest integer, ठीक है, ओके चलो, which is nearest and smallest integer, agree, फाइन। तो दोस्तों अगर मैंने लिखा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 का मीनिंग क्या है? सो 2.3 में 2 क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अच्छा, अगर मैंने 2.3 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.3, अग्री? तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 तो इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, 0.3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.3 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 इंटीजर एंड 0.3 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अग्री विद दिस? फाइन। सो तो अगर मुझे यहाँ पे इंटीजर नहीं, यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालोगे? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए तो फर्स्ट यू प्लॉट ये 2.3, फर्स्ट यू प्लॉट 2.3। अच्छा, 2.3 से नियरेस्ट इंटीजर, तो 2.3 का नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर, 2.3 का नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर, सो 2.3 का नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 2, right, is 2. So what is its greatest integer of x? Is 2. Agree? Fine. Similarly, the next question is my dear, if I write here say if I write say greatest integer of 0.23, that is greatest integer of 2, say the greatest integer of minus 1.23, तो 0.23 का नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है, सो 0.23, सो ड्रॉ नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सो 0.23 का नियरेस्ट इंटीजर इज 0, so what is its greatest integer? 0. Similarly, what is 2? 2 itself is an integer, so its greatest integer is 2. Okay, minus 1.23, so draw number line minus infinity plus infinity, right, minus infinity plus infinity, where here is 0, minus 1.23 and minus 2, so minus 1.23 का nearest and smallest, तो minus 1.23 का smallest integer is minus 2, right, तो ये हो जाएगा minus of 2, fine, are you getting? Nearest and smallest, so you can't take minus 1, क्योंकि अगर तुम minus 1 ले लेते ना तो minus 1.23 से greater value हो जाता, तो minus 1.23 से smaller value लेना है, तो नेगेटिव में क्या होगा? अगर डिजिट बढ़ता है तो वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, करेक्ट, तो minus 1.23 का स्मॉलर क्या होगा? minus 2। अच्छा, minus 2.3 होता तो if suppose here minus 2.3, so what is its nearest integer and smallest, तो minus 2.3 somewhere here, तो its smallest and nearest integer is minus 3, correct, so its output is minus 3. Okay my dear, you are getting? Fine, great, चलिए नोट डाउन कर लेना। Okay, fine, चलो, so now next, तो y is equals to this bracket of x, greatest integer of x. So what we observed here, when you are taking say x from 0 to 1, when you are taking x from 0 to 1, तो 0 to 1 में say 0, 0.1, 0.2, 0.3, तो 0.1 का nearest and smallest integer is nearest and smallest, 0.1 का smallest integer is 0. 0 means lower limit, right? 0. Say x from 1 to 2. x from 1 to 2. Agree? तो x from 1 to 2 तो क्या होगा? 1 होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा and so on. तो what is its nearest? So nearest 1.1 का nearest and smallest is 1, means the lower limit again is 1, right, and similarly say when x from minus 1 to 0, so it means the nearest integer is minus 1,
ठीक है. सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि इफ हियर इज 1 सो हियर इज 2, सो इफ हियर इज n देन हियर इज n plus 1. सो व्हाट इज इट्स नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर इज n. करेक्ट. इज व्हाट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है दोस्तों, अगर हमें xy प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, xy प्लेन पे अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो सी y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1 एंड सो ऑन. तो अगर मैं इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सो कैन आई राइट लाइक दिस वे. तो फर्स्ट you take here y axis, then you take x axis, x origin, and here x dash, then y origin and y dash. ठीक है. and our readings are y is equals to 0. so what is y is equals to 0? so y is equals to 0 represent x axis, right? so y is equals to 0 and you know the table है ना, अभी जस्ट लिखा था मैंने. y is equals to greatest integer of x and 0 when x from 0 to 1, 1 when x from 1 to 2, correct? तो 0 to 1, तो y is equals to 0 means x axis, so y is equals to 0 means x axis. and from where to where? तो from 0 to 1, so including 0 but excluding 1, including 0 but excluding 1. okay. now what is the next? the next is y is equal to 1. so y is equals to 1 is a straight line passing through 0 comma 1 parallel to x axis. this is y is equals to 1. so you want from 1 to 2, right? so 1 to 2 you want 1 to 2. now what's your expectation? y is equals to 1 का कौन सा पार्ट आपको चाहिए जो 1 से 2 के डोमेन में है? तो 1 से 2 के डोमेन में है, तो 1 से 2, so including 1 but excluding 2, including 1 but excluding 2, है ना? तो ये है y is equals to 1, y is equals to 1, correct? now repeat the same thing. so if x is from say 2 to 3, x is from 2 to 3, so y is equals to 2. so y is equals to 2 is like this, y is equals to 2, ठीक है. now y is equals to 3 is like this, y is equals to 3. अच्छा, what is y is equals to -1? so the same thing you go down to y is equals to -1, ठीक है. y is equals to -1, ये है -1. now same y is equals to -2, y is equals to -2 and so on till minus infinity here, and here also, and so on till plus infinity, okay. तो ये है y is equals to greatest integer x का ग्राफ. इसको नोट डाउन कर लो फास्ट. डन, फाइन. ओके. तो दोस्तों मैं लेक्चर जो है डिजिटल बोर्ड पे ले रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी आपको इन सब का एनिमेशन भी शो करूँगा, दिखाऊंगा. मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है वो एनिमेशन रिप्रेजेंट करने का, बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रैक्टिकली इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे. राइट नाउ वी आर रीडिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो हमें ये जानना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे. तो स्टूडेंट्स आप ऐसा देख सकते हो कि से दिस ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो से दिस ज़ीरो इज से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर. सो व्हाट वी ऑब्जर्व, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है रेलवे रिजर्वेशन, राइट, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर. तो बेसिकली मैं यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा हूँ कि आप इस ग्राफ को कैसे डे टू डे प्रैक्टिकली आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे
ये रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है. सो व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, सो 1 लाइन मीन्स 1 पैसेंजर इज गेटिंग टिकट. आप ट्रेन वगैरह पे तो ट्रैवल किए होंगे. तो जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आप टिकट लेते हो. तो जब आप टिकट लेते हो तो आप विंडो पे जाते हो, राइट. टिकट विंडो पे जाते हो तो आप देखते हो ना कि इस टिकट विंडो पे काफ़ी बड़ी बड़ी लाइन लगे होते हैं, है ना. तो सपोज मान लो कि टिकट जो है वो सुबह 10 बजे मॉर्निंग 10 AM में मिलना स्टार्ट हुआ. तो 10 AM में वन पैसेंजर इज वेटिंग एट द रेलवे रिजर्वेशन काउंटर विंडो. तो 10 बजे उसका नंबर है. नाउ सो नेक्स्ट पैसेंजर, अगर इसको 10 AM में एक टिकट मिल रहा है तो नेक्स्ट पैसेंजर को 10:05 में एक टिकट मिलेगा. द सेकेंड पैसेंजर 10:10 में टिकट मिलेगा. थर्ड पैसेंजर 10:15 में टिकट मिलेगा. ये मैं एक अप्रोक्स डेटा ले लेता हूँ. इट मीन्स द पैसेंजर अकरेंस टू द सर्विस विंडो, पैसेंजर्स का आना सर्विस विंडो पे वो क्या है, एक डिस्क्रीट पैटर्न को फॉलो कर रहा है. डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस. एक कस्टमर आया, फिर दूसरा कस्टमर आया, फिर तीसरा कस्टमर आया, और हर एक कस्टमर का अराइवल टाइमिंग क्या है, डिफरेंट है. ईच कस्टमर हैविंग डिफरेंट अराइवल टाइमिंग, करेक्ट. सो दे फॉलो अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. फाइन. तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि यस, ये सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक लैडर टाइप का ग्राफ दिख रहा है ना, सीढ़ी. ये लैडर है. अगर तुम इस पे हो तो इस पे यहाँ जंप कर सकते हो, राइट. ये तुम्हें एक लैडर टाइप का ग्राफ दिख रहा है. तो हम इसे ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें एक चीज़ और भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x1 है, फिर हम यहाँ पे ये फिर 2 पे चले गए, फिर यहाँ पे 3 पे चले गए. तो इसे हम फ्लोर ऑफ x भी बोलते हैं. फ्लोर ऑफ x आप देख सकते हो ना, ये 0 1 2. तो आप क्या कर रहे हो कि आप ये जो है x का वैल्यू y का वैल्यू मैंने बढ़ता जा रहा है. तो आप इसे लिख सकते हो कि ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है ये स्टेप फंक्शन का ग्राफ, स्टेप फंक्शन है ना, ये स्टेप फंक्शन है एग्जैक्टली. ठीक है. दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और भी हम देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक सिग्नल ले लो. तो अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है फॉर 1 मिनट और 60 सेकेंड्स, तो दिस वन लाइन रिप्रेजेंट वन व्हीकल. सो व्हेन वन व्हीकल इज अराइविंग एट दिस ट्रैफिक लाइट, ठीक है. सो एक व्हीकल यहाँ अराइव कर रहा है, सेकेंड व्हीकल, थर्ड व्हीकल, फोर्थ व्हीकल, फिफ्थ व्हीकल एंड सो ऑन. सो ईच व्हीकल हैविंग डिफरेंट अराइवल टाइमिंग. Each vehicle is independent to each other. Hence, they follow the graph of greatest integer function का. ठीक है. बॉटल फिलिंग प्लांट में भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो. इन बॉटल फिलिंग प्लांट जहाँ ऑटोमेशन होता है तो हर एक बॉटल का एक टाइम फिक्स्ड होता है. तो सपोज अगर बॉटल एक यहाँ से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट पोजीशन पे आया, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो फर्स्ट पोजीशन में सपोज बॉटल का क्लीनिंग हुआ, फिर सेकंड पोजीशन पे गया, है ना, फिर सेकंड पोजीशन पे गया तो बॉटल, है ना, यहाँ पे क्लीनिंग हुआ था, फिर सेकंड पोजीशन पे जब वो गया तो वहाँ पे बॉटल में मिल्क भरा गया, है ना, फिर थर्ड पोजीशन पे गया तो फिर उस मिल्क का लेवल चेक किया गया विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है. आर यू गेटिंग? तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है. तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हम प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है. चलिए, लेकिन गेट एंड EAC में प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. इन गेट एंड EAC एग्जाम द क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. ओके. सो देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके. चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा, आवर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि दिस ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस बिकॉज यू आर गेटिंग जंप एंड जंप. सो इट्स अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, राइट. इट्स अ discontinuous function. ये क्या है? It's a discontinuous function. Okay, it's a discontinuous function. Fine. Now take some
properties. So when I am writing 2 plus 0.1, 2 plus 0.1, तो 2 plus 0.1 we know कि this is equals to 2.1, this is equals to 2.1. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? लाइक 2.1 का नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 2. तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर कि इफ आई टेक दिस एज I and this as X, so what exactly the output we are getting? I. What exactly the output we are getting? ठीक है. सो अगर आप इससे कनेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा हमें दिख रहा है. ठीक है, ओके. बट हमें गेट और EAC के लिए इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है. ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ. सी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था से -1 to +1, ठीक है, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. तो एज वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है, ठीक है, ये है x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है. और अभी जस्ट इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था, है ना. इसका जस्ट अभी मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया था कि इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, राइट. तो ये है -1 और ये क्या है? +1. -1 to +1. तो -1 to +1 में ये 0 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है. ये 0 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना. सो डू वन थिंग, यू गो लाइक दिस कि इंटीग्रेशन -1 to 0 + 0 to 1. तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते हो. इफ़ यू आर गोइंग डायरेक्टली -1 to +1, 100% मिस्टेक हो जाएगा. तो तुम्हें इंटीजर्स में ब्रेक करना होगा. -1 to 0 you go and then 0 to 1 you go. तो -1 to 0 and then put here this bracket of x dx and here bracket of x dx. ओके. अब -1 to 0, तो -1 to 0 में इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं? एंड व्हाट्स आवर एक्सपेक्टेशन इज, ये मैसेज क्या दे रहा है? सो इट वांट्स नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर. तो -1 to 0 का सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1 ही हो जाएगा. -1 to 0 का सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर इज -1. सो कैन आई राइट लाइक दिस कि इंटीग्रेशन -1 to 0 -1 dx. एंड सिमिलरली हियर 0 to 1 का नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर तो लोअर लिमिट ही होगा. तो 0 to 1 0 dx, राइट. तो व्हाट इज -1 का इंटीग्रेशन? इज -x 0 to -1. सो -0 minus +1. Okay, getting now? You put the limits, the first upper limit minus the lower limit, correct? The lower limit. So this is your output. Okay. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटीजर. तो बेसिक, पहले हम बेसिक्स तुम्हें बता देते हैं, उसके बाद फिर काफ़ी डिटेल में मैं जाने वाला हूँ. तो अभी आप समझ लो कि सारे बेसिक फंक्शंस क्या है, उसको कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम क्वेश्चंस को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे. अग्री? ठीक है. चलो, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी लोअर लिमिट है ना, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है, राइट. वो वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो कि वो आपका आंसर आ जाएगा. फाइन. चलो, नाउ टेक द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज से -1 to +1 x minus bracket of x dx, right. And again this bracket represent greatest integer of x, greatest integer of x.
तो वैसे तो अभी जस्ट मैंने इसका ग्राफ बताया, सो यू नो द फर्स्ट मेथड, सो यू नो मेथड नंबर 1 वेरी वेल, कि बिकॉज दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 पे -1 टू +1 में 0 इंटीजर आएगा जहाँ पे वो ग्राफ ब्रेक होता है, राइट? तो आप ऐसे जा सकते हो कि -1 to 0 you go and +0 to 1 you go, अग्री? तो x minus greatest integer of x dx, and here also x minus greatest integer of x dx. Now in -1 to 0, what is the minimum integer? -1 to 0, the minimum integer is -1, and 0 to 1, the least integer is 0 only, correct? So can I write like this? So -1 to 0 x plus 1 dx plus 0 to 1 x dx, and then you integrate. Now it's very simple. So this is x square by 2 plus x limit 0 to -1 plus x का integration x square by 2 limit 0 to 1, and then you substitute the limits. So first upper limit minus lower limit, तो half minus 1 and plus 1 by 2 plus 1 by 2, है ना? So yes, this is 1 by 2 minus of 1, so minus of half, तो half plus half, so you are getting 1. So 1 is the output you are getting, ठीक है? सो ऑलरेडी यू नो दिस मेथड, ये मेथड अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ नयापन भी आ सकता है, इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. सी हाउ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? सी रिमेंबर कि व्हेनेवर आई एम राइटिंग, से टेक वन नंबर, से 2.345, so can I write like this way, 2 plus 0.345? So can I write like this way? This 2 is nothing, is integer, and 0.345 is a fraction. So can I place in place of integer big bracket and in place of fraction curly bracket? So x minus greatest integer of x is equals to fractional part of x you are getting. It's nothing, fractional part of x. So whenever x minus greatest integer of x come, what it represent? It represent fractional part of x. तो जब भी x minus greatest integer of x आएगा, वो fractional part of x को represent करता है. Agree with this? Fine. तो मैं यहाँ पे एक चीज़ mention कर दूँ कि here x minus of greatest integer of x is equals to, it represent fractional part of x. It represent fractional part of x. ठीक है? Now people, what is its graph? What exactly is its graph? तो when x from 0 to 1. ठीक है? So I need more space, so I'm going to the next page. ठीक है? तो मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ. ठीक है? तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सो यहाँ पे इंटरवल लो जब x 0 to 1 के रेंज में. ठीक है? x अगर 0 to 1 के रेंज में है, तो अगर ये 0 to 1 के रेंज में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ घबराने की बात नहीं है, है ना? आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई डिप्लोमा स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और बहुत दिनों के बाद मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन से डरेगा. सर ये क्या लिख दिया आपने, ब्रैकेट ऑफ एक्स क्या लिख दिया, क्या मेंशन कर दिया आप? ठीक है? डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है. फंडामेंटल्स क्लियर, मैं हूँ ना आपके लिए, मैं हूँ आपके लिए. ठीक है? हाँ, आपको डरने की बात नहीं है. मैं बहुत 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 डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है? बिल्कुल मत घबराइए. इससे ज़्यादा, इससे कम ही आएगा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कभी भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है. ठीक है? मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, बुक्स है, क्वेश्चन बैंक है, पेपर्स है, पढ़ के आपको पढ़ाता हूँ. ठीक है? आपका टाइम सेव हो जाएगा, बिल्कुल मत टेंशन मत लीजिए. ठीक है? ये देखिए, जब x 0 to 1 होगा, तो 0 to 1 होगा, तो
तो मैं क्या बोल रहा था कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x में 0 to 1 में x माइनस 0, 1 to 2 में x माइनस 1 और 2 to 3 में x माइनस 2 लिख सकते हैं एंड सो ऑन लिख सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज इट्स ग्राफ, तो ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होगा, ये है x, ये है ऑरिजिन, ये क्या है x डैश, ये क्या है y, ये है y डैश। तो y इज इक्वल टू x, तो y is equals to x is a line passing through origin from 0 to 1 you want, तो से 0 to 1, तो 0 इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है तो 0 तो लेना ही पड़ेगा, एंड बट एक्सक्लूडिंग से 1, तो 1 पे गैप आ रहा है, राइट। सिमिलरली x माइनस 1, तो व्हेन x इज 0 y इज माइनस 1, है ना। तो y इज माइनस 1 मीन्स लाइक दिस, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो x बाई 1 प्लस y बाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड लॉन्ग बैक यू स्टडीड इंटरसेप्ट फार्मूला, व्हाट इज इंटरसेप्ट फार्मूला, व्हाट इज x का इंटरसेप्ट 1 यूनिट, व्हाट इज y का इंटरसेप्ट माइनस 1 यूनिट, तो ये y है, ये x है, x इंटरसेप्ट इज 1, y इंटरसेप्ट इज माइनस 1, सो 100% लाइन जो है वो कुछ ऐसा पास होगा, राइट, लाइन कुछ ऐसा पास होगा, बट यू वांट फ्रॉम 1 to 2, सो 1 to 2 इज समथिंग लाइक दिस, 1 to 2, ठीक है, ये होगा 1 to 2, ठीक है। ये थोड़ा हमें और ऊपर लेना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ करूं तो ये कैसा दिखेगा, सो आई वांट 1 to 2, तो 1 to 2 इज लाइक दिस, ठीक है। एंड द सेम टाइप ऑफ पैटर्न आप इसको रिपीट कर सकते हो, ये x माइनस 1 है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये 3 है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ 2 एंड सो ऑन, एंड अपोजिट साइड में, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2, और ये कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, फाइन। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये y का हाइट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन, राइट, फ्रैक्शन का मतलब है से 1/2 इज अ फ्रैक्शन, 0.5 से 1/3, है ना, ये सारे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, नॉट इक्वल टू 1, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो ये जो, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, सी है, इसको थोड़ा मैं और यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, हाँ, तो इसको मैं थोड़ा और यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा, तो ये y एक्सिस है, तो मैक्सिमम तुम कहाँ तक जाओगे, 1 पे, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, इट इज़ ऑलवेज गैप एट 1, इट इज़ ऑलवेज गैप एट 1, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है, तो ये ग्राफ जो हो गया वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को तुम कुछ ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हो कि इमेजिन करो कि दिस x डैश इज़ अ वन कन्वेयर बेल्ट, और यहाँ पे तुमने सेंसर लगा रखा है, तो जब, और ये कन्वेयर बेल्ट मोटर से कनेक्टेड है, तो जब तुमने मोटर को ऑन किया तो कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हुआ, जब वो 1 पोजीशन पे गया तो यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर ने उसको सेंस किया और मोटर को स्टॉप कर दिया, और ये जो 0 to 1 ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये पार्ट जा कर के लॉक हो गया, फिक्स हो गया, फिर सेंसर ने रीड किया, फिर मोटर ऑन हो गया, और ये जो कन्वेयर बेल्ट है वो इस पोजीशन पे आया, फिर जाकर जैसे सेकंड पोजीशन पे आया, यहाँ पे सेंसर ने रीड किया, मोटर को ऑफ कर दिया, और सेकंड पार्ट जा कर के लॉक हो गया, ठीक है। सो यू आर गेटिंग अ वेरी
आप ऐसा बोल सकते हो एक पीरियोडिक ग्राफ तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज 0 to 1 द सेम पैटर्न इज रिपीटिंग आफ्टर 1 and 1 and 1, right? तो आफ्टर 1 you are getting the same type of pattern, hence what we can say that x minus greatest integer of x is periodic with 1, is periodic with 1. तो ये 1 के साथ क्या है, it is periodic with 1, ये 1 के साथ periodic है. After 1 same type of graph is repeating. Agree? Very good. Now okay, so now my question was here कि -1 to +1 x minus greatest integer of x, ये क्वेश्चन है, राइट? देख लोगे ये क्वेश्चन गेट वगैरह में आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन. तो -1 to +1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, तो इसे आप -1 to +1 यू कैन राइट एज curly bracket of x also, because it represent fractional part of x. And we know dear, right, we know कि x minus greatest integer x का ग्राफ अभी जस्ट आपने प्लॉट किया है, तो ये होता है x axis origin, right? Here is x dash, y axis origin and y dash. तो yes, तो ये था 0 to 1 और ये है -1. अब तुम्हें कहाँ जाना है, ये मैक्सिमम ये 0 to 1 तक जाएगा. Now -1 to +1, so in -1 to +1, in -1 to +1, how many triangles you are getting? You are getting 2 triangle. -1 to +1, you are getting 2 triangle. So what exactly is this? This is y is equals to x, so height is also 1 and base is also 1. So what is area of one triangle? Is half into base into height. Area of one triangle is half into base into height. Similarly, what is area of the second triangle? Is also half into base into height. So what is the total area? The total area is equals to half plus half is equals to 1. राइट, सो 1 इज़ द राइट आंसर. तो आप ग्राफिकली भी जा सकते हो, और इसीलिए मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सारे फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपका बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाए, आपको कहीं पे कोई लूप होल ना मिले, कहीं भी कुछ कॉपी पेस्ट आपको ना दिखे, आपको सब कुछ समझ में आए, है ना. एंड दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर राइट नाउ, वी आर टेकिंग फंक्शंस, कि फंक्शंस के ग्राफ, फंक्शंस के प्रॉपर्टीज़ अगर आपके क्लियर है तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. ओके, चलो. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि आई एम गोइंग टू लॉन्च थर्मोडायनेमिक्स कोर्स ऑल्सो ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो बहुत डिटेल में मैं थर्मोडायनेमिक्स उसमें पढ़ाऊँगा, और मेरा जो टारगेट होगा गेट, अभी जो EAC का एग्ज़ाम आने वाला है, प्रीलिम्स, राइट, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो आने वाला है वो मेरा टारगेट होगा. बहुत डिटेल में मैं थर्मोडायनेमिक्स लेने वाला हूँ. तो आप अगर कहीं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो आप पढ़ो, लेकिन मेरे भी सेशन ज़रूर आप देखना, ठीक है. तो मैं काफ़ी इस पर एफर्ट लगा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं उसको फील कराने का कोशिश करूँगा. मैथ्स का तो लेक्चर आपको एवरीडे, मेरा 1.5 आवर 1 आवर का लेक्चर आपको एवरीडे मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है. और आपको एक और काम करना है मेरे लिए, कि अभी तक जिन बच्चों को ने कहीं ज्वाइन नहीं किया है इंस्टीट्यूट, है ना, तो आप उनको बता सकते हैं मेरे बारे में कि रोहित सिन्हा सर भी जो है वो लेक्चर्स ले रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, फ्री में लेक्चर्स. आपको लिए इसको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में लेक्चर है. कोविड में वैसे भी लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो पे करें, राइट. तो आप ये लेक्चर्स फ्री में देख सकते हो, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है. मैं बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी मेंटेन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, what is 0 to pi? What is, sir, 0 to pi? Sir, sine of x dx, right? 0 to pi sine of x dx. It's very simple question for you, I agree. So 0 to pi sine x dx. So first of all, what is sine x? You know, sine x is what? Trigonometric functions. So sine x is trigonometric function.
where we are using these trigonometric functions. So trigonometric function represent, you heard about this waves, है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि when a wave is propagating along x-axis, a wave is propagating along x-axis and say its amplitude is a, so what is its equation? A sine omega t minus of kx, a sine omega t minus of kx, where a represent amplitude, omega is angular frequency or velocity, k is wave number or propagation constant. ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. तो जहाँ भी sin x दिया हो, cos x दिया हो, तो वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो वेव्स को रिप्रेजेंट करता है. ओके, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर. ठीक है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये एनर्जी है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ. इट्स अ वेव. वी हर्ड अबाउट मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव. ठीक है, तो उसमें काफ़ी कुछ है, हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ साइन एक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो साइन एक्स, तो व्हाट इज साइन एक्स, है ना. तो वी नो वेरी वेल कि अगर हम साइन एक्स के बारे में देखें तो साइन एक्स का ग्राफ, यू नो कि अगर हम y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x लें, तो ये x वर्सेस y, तो व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 0 डिग्री तो साइन 0 इज 0. व्हेन x इज इन रेडियन सिस्टम 90 डिग्री, बिकॉज पाई इज 180 हियर, राइट. तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, वी नो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस पाई रेडियन. तो पाई बाय 2 मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज मीन्स साइन 90 इज 1. Pi means you heard about sin pi is 0, and then 3 pi by 2 is minus 1 and 2 pi is 0. Okay, now you have enough data, so you can construct, you know, one loop. तुम ऐसा भी इसको जज कर सकते हो. देखो, we already studied this in physics कि you know ये है spring और ये है मास, स्प्रिंग एंड मास. ठीक है, नाउ पुल इट, इसको पुल करो एंड रिलीज इट, पुल इट एंड रिलीज इट, देन व्हाट विल हैपन, पुल इट एंड रिलीज इट. सो दिस पोजीशन इज नथिंग, द इनिशियल पोजीशन, दिस पोजीशन इज मीन पोजीशन, दिस पोजीशन इज मीन पोजीशन. एंड व्हेन यू आर पुलिंग डाउन, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, सपोज ये मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया. ये इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया. तो फिर ये मीन से कहाँ जाएगा, एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन आएगा, फिर मीन से फिर ऊपर जाएगा, तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया. मीन पोजीशन जिसको तुम लिख सकते हो, यू नो, एक्सट्रीम पोजीशन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, तो आप इसको ऐसा देख सकते हो. तो फर्स्ट सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं मीन, तो मीन से हम सपोज हमने इसको कॉम्प्रेस किया, है ना. अगर पुल की जगह ऐसा भी कर सकते हो कि तुम इसे कॉम्प्रेस भी कर सकते हो. तो इफ़ यू आर कॉम्प्रेसिंग दिस, इफ़ यू आर कॉम्प्रेसिंग दिस, अगर तुम इसको कॉम्प्रेस करोगे तो ये ऊपर जाएगा, राइट. ये कहाँ जाएगा, ये अप जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद, ठीक है, इट गोज़ अप देन कम डाउन, है ना. ये ऊपर जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, मीन से एक्सट्रीम पे आएगा. ठीक है, देन मीन, देन एक्सट्रीम, एंड इफ नो फ्रिक्शन then yes, it will maintain its amplitude. But if there is some friction, है ना, then what will happen? You are getting graph like this way. अगर friction है तो ग्राफ जो है वो
ये तो ऐसा जा रहा है, फिर ये एम्पलीट्यूड को लूज करने लगता है, एक्सपोनेंशियल, यू नो, डैम्पिंग, फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये सब आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हो ना कि आपने इस मोशन को रिप्रेजेंट किया है वेव से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इवन आप सेम चीज़ को ना सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड दैट्स वाई ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम लोग देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। जैसे आप इसे ऐसा भी फील कर सकते हो, इट विल हेल्प यू इन योर टेक्निकल सब्जेक्ट ऑल्सो, कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग इन प्लेस ऑफ वर्टिकल, इफ़ यू आर टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, in place of vertical, if you are taking horizontal spring like this, right, and if you are pulling this spring from mean position to spring extreme position, तो मीन से अगर तुम एक्सट्रीम की तरफ इसको पुल कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन, ये मीन पोजीशन को ना सर्कल का सेंटर ले लो, है ना, इसे तुम सर्कल का सेंटर ले लो। तो अभी मैं सब आपको ना पेन पेपर से बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस टेक्नोलॉजी का हेल्प लूँगा, ये डिजिटल बोर्ड का हेल्प लूँगा, और मैं सब कुछ ना आपको 3D मॉडल्स एक्सप्लेन करूँगा। यस, मैं एक्सप्लेन करूँगा, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो अभी आप पेन पेपर से देखो, क्योंकि पेन पेपर से जब आप पढ़ते हो ना तो आपका इमेजिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा। अगर डायरेक्ट मैं आपको 3D मॉडल दिखा दूँगा तो आपका इमेजिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप ब्रेन को सोचने पे मजबूर करो, अच्छा कि ऐसा भी हो सकता है, अच्छा इस डायरेक्शन में भी हम थिंक कर सकते हैं। तो ये इसे आप मेन पोजीशन लो। अब तुमने इसको आपने पुल किया यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, सपोज रेडियस, ठीक है। तो फिर ये रेडियस हो गया, ये यहाँ तक आया, फिर ये कम बैक करेगा। तो जब ये कम बैक करेगा तो ऐसा, तो जब ये कम बैक करेगा तो ये मान लो ये यहाँ से फिर यहाँ आया, तो इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, फिर इसका लोगे फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, है ना। तो इसको ज्वाइन करोगे तो लगभग तुम्हें एक ऐसा पाथ दिखेगा, नॉट लाइक दिस, थोड़ा सा इसमें, ये तो मैंने हाफ, ठीक है। तो ऐसे लोकस तुम्हें मिलता चला जाएगा। अच्छा, ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो ये फिर कॉम्प्रेस होकर के सपोज ये मैक्सिमम यहाँ तक गया, तो ये क्या हो गया, ये सर्कल का डायमीटर हो गया, ये सर्कल का डायमीटर हो गया। तो फॉरवर्ड में, ठीक है, ये ऐसा पाथ बनेगा, इसका प्रोजेक्शन तुम ऊपर लोगे ऐसा, और बैकवर्ड में कुछ ऐसा पाथ बनेगा। इसका मतलब क्या है कि आप इसे एक सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड दैट्स वाई साइन एक्स कॉस एक्स को हम सर्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था e⁻i थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसको आप सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम थिंग है, इसको आपने वेव एंड सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चलो, तो इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग देखेंगे। हाँ, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि इस वैल्यू टेबल पे अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो टेक से दिस इज़ 0 डिग्री, है ना, से दिस इज़ y एक्सिस, ठीक है, एंड से दिस इज़ x एक्सिस, तो ये 0 डिग्री है। उसके बाद ये 90 पे वैल्यू क्या आ रहा है, सपोज दिस एम्पलीट्यूड इज़ 1, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 180 डिग्री, सो 180 डिग्री पे यू आर गेटिंग 0। नाउ व्हाट अबाउट 3π/2, so at 3π/2 you are getting -1, and at 2π you are getting value 0, ठीक है। so this is your one loop, जिसको तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये वन रोटेशन है। वन रोटेशन को तुम यहाँ समझ सकते हो कि ये आपने 0 से, ठीक है, ये वन रोटेशन को आप ऐसा समझ सकते हो, ये वन रोटेशन का मतलब क्या है, 360 डिग्री, 0 to 360 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 to 360 डिग्री, एंड आफ्टर दिस ये सेकेंड रोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये 2π है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3π। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4π, एंड सो ऑन रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन ना, यस, 100% इट इज़ व्हाट, 100% it is periodic function, because after pi the same type of loop, after pi ये same type of loop क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। after pi the same type of loop is repeating, right। तो yes, this is what sin x क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि sin x is 100%, तो sin of x is 100%,
what? A periodic function. Sin x is periodic function, and sin x is periodic with, and sin x is periodic with 2 pi, and sin x is periodic with 2 pi. ये 360 के साथ periodic है. After 360 same type of loop repeats. Agree with this? So if I want, अच्छा ये continuous है या discontinuous? Yes, तो जब भी आपको continuity check करना हो, it's very simple. So put your pen on the paper, put your pen on the figure, और yes, the pen is on the figure only. कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ रहा है, right? The pen is on the figure, the pen is on the plane. कहीं भी प्लेन से ऊपर नहीं जाना. तो yes, ये 100% क्या है? Continuous है. So always remember कि ट्रिग्नोमेट्रिक में sin x, cos x are always continuous. Polynomials are always continuous. ठीक है? So what we can say that here कि sin of x is continuous function also. Is continuous function. Sin of x is continuous function. Then polynomials like a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, and so on also continuous. ये भी always क्या होता है? Continuous function है. Whenever polynomials comes, तो आपको क्या समझना है? Movement of snake. मैंने ऑलरेडी बताया है, आप जरूर रेफर करना मेरा फर्स्ट सेकेंड लेक्चर, मूवमेंट ऑफ स्नेक. ठीक है. नाउ व्हाट्स माय एक्सपेक्टेशन इज 0 to pi sin of x dx. व्हाट्स माय एक्सपेक्टेशन इज 0 to pi sin of x dx. तो अब क्योंकि यहाँ पे 0 to pi में ग्राफिकली भी जाते हैं, तो यू आर गेटिंग वन कर्व, राइट? 0 to pi sin x dx. So area under the curve you want, area under the curve you want, right? Area under the curve you want. So what is area under the curve here? Simple, a definite integration. So what is sin x का integration? Cos x, है ना? sin का डेरिवेटिव is cos, cos का डेरिवेटिव is minus sin, तो sin का integration minus cos, and this is 0 to pi. तो minus of cos pi plus cos of 0. Cos pi is minus 1. तो minus of minus 1 plus 1 is equals to 2. So 2 is the right answer. तो 0 to pi sin x dx. Am I right? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन को इंटीग्रेट करोगे तो यूल गेट माइनस कॉस. लिमिट इज 0 to pi, तो माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस, फिर कॉस 0 इज 1, कॉस पाई इज माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस 1. ठीक है, तो 1 + 1 is 2 यू आर गेटिंग. फाइन. अच्छा, लेकिन बट इफ सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, अगर हम इसमें एक चीज़ ऐड कर दें, इसे 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर यू नो sin x का ग्राफ, तो sin x का ग्राफ इज लाइक दिस. ये है 0, ये है पाई और ये है 2 पाई, एंड आई एम एटिंग 0 to 2 पाई मॉड ऑफ sin x dx. 0 से 2 पाई मॉड ऑफ sin x dx. सपोज अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, तो अगर 0 to 2 पाई मॉड ऑफ sin x dx है, तो डू वन थिंग कि यू नो कि इनसाइड मॉड पॉजिटिव इज पॉसिबल, नेगेटिव इज पॉसिबल. माने मॉड के अंदर तो पॉजिटिव sin x भी हो सकता है, नेगेटिव sin x भी हो सकता है. उसको हम इंटरवल पे ब्रेक करना पड़ेगा. जब भी मॉड का क्वेश्चन है, व्हेनेवर क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉड, सो स्प्लिट देयर साइन बेस्ड ऑन देयर इंटरवल्स. ठीक है, तो मॉड ऑफ sin x है ना, तो 0 to पाई हमें देखना होगा कि 0 to पाई में sin x का नेचर क्या होता है. तो इन 0 to पाई इट इज प्लस, बट पाई टू 2 पाई इट इज माइनस. सो हियर 0 से 2 पाई, सो 0 से पाई दिस इज पॉजिटिव sin x dx, एंड पाई टू 2 पाई इज नेगेटिव माइनस ऑफ sin x dx. Now what is sin का integration? Minus of cos x. Limit is 0 to pi. Then minus of cos x. Limit is
2 pi to pi, right? And then you can put the values and you can get the answer. It's easy. ठीक है? तो बहुत बच्चे अब ऐसा बोलेंगे कि सर मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अरे मॉड का आउटपुट पॉजिटिव होता है, तुम तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना। मॉड का जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, y उसका पॉजिटिव आएगा। लेकिन x जो है ना, क्योंकि इसके अंदर दोनों वैल्यूज होता है, आई थिंक यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि मॉड ऑफ x है तो यहाँ पे प्लस एक्स भी लिखते थे तो माइनस एक्स भी लिखते थे। ये डिपेंड करता था रीजन पे। इफ पॉइंट इज in positive side of x axis then positive, if point is negative side of x axis then minus x। तो जैसे रीजन चेंज होगा वैसे साइन चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग ना? फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर दिस मॉड ऑफ साइन एक्स इज व्हाट इज इट्स ग्राफ? मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या है? ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या है? तो see here, y is equals to mod of sin x। ठीक है, तो mod of sin x means sin x का ग्राफ। तो sin x is like this, correct? 0 pi 2 pi। तो when you are taking mod, the maximum value is here +1 and minimum value is here -1। and when you are taking this mod of sin x, तो इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होकर के पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई, 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। ठीक है, तो ये है +1, तो ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। 0 से पाई और पाई से 2 पाई चला जाएगा। Okay, now sir this mod of sin x is continuous? तो yes, 100% continuous। कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हो? पुट योर पेन ऑन द पेपर। यस, पेन जो है वो पेपर पर ही है। यस, ये 100% पेपर पर ही है, तो यस 100% ये क्या होगा? कंटिन्यूस है। तो व्हाट वी कैन से mod of sin x is continuous, is continuous। Now sir mod of sin x is differentiable also? So no, mod of sin x is not differentiable because here you are getting corners, and if you take tangent here, so their slopes are different, their slopes are not same, right? So इस point के left, इस point के right slopes are different, it's not same। तो what we can say कि mod of sin x is not differentiable, where not differentiable at x is equals to pi, 2 pi, 3 pi and so on, as well as -pi, -2 pi, -3 pi and so on। जहाँ भी तुम्हें कॉर्नर दिखेगा वो सारे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएंगे। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि वहाँ से टेंजेंट जब जाएगा ना तो अटक जाएगा, फंसेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अटकेगा, वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉसेस इन फ्लूइड मैकेनिक्स। एक तो मेजर लॉस होता है, दूसरा माइनर लॉस होता है। नाउ मेजर लॉस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आता क्यों है? कॉर्नर के कारण आता है। वाई फ्रिक्शन कम्स? ड्यू टू कॉर्नर, राइट? तो यस, ये हो गया। अच्छा, तो ये तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है ना? सो दिस इज मॉड ऑफ साइन एक्स। सो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, देन टेक वन मोर कॉन्सेप्ट हियर। say 0 to pi mod of cos x dx, 0 to pi mod of cos x dx. Now what exactly the difference between sine and cos? The difference between sine and cos we know very well कि sine 90 minus theta is equals to cos theta, right? So if
cos having angle theta, तो sin having angle 90 minus theta. It means if cos if cos having angle 30 degree, so this is 60 degree. It means difference कहाँ पे आ रहा है? फेज में difference आ रहा है. और जब तुम इसका ग्राफ भी प्लॉट करते हो, इसका जब तुम ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये कुछ ऐसा दिखता है. यू नो y इज इक्वल्स टू, अगर cos x का ग्राफ भी प्लॉट किया तो ये x है, ये y है ना, x है y है, तो x इज 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1, राइट. देन x इज 90 डिग्री, 90 पे 0, देन पाई, cos पाई इज -1 एंड cos 3 पाई बाई 2 इज 0 एंड cos 2 पाई इज +1, राइट. तो ये भी वेव ही रिप्रेजेंट करेगा. सो यू नो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज +1 एंड मिनिमम वैल्यू, सो यहाँ पे दो ही वैल्यू दिख रहा है, +1 एंड -1. तो व्हाट इज cos x का प्रोफाइल? तो 0 डिग्री पे 1 आ रहा है, तो सपोज ये 0 डिग्री है तो ये 1 आएगा, है ना. सो यू नो दिस 0 पे 1 आएगा, फिर π/2 पे 0 आएगा, राइट. ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ये π/2 हो जाता है. ये क्या है? ये पॉइंट है, यू नो 3π/2, और ये पॉइंट क्या है? 2π है. एंड सेम दिस वे ऑल्सो, ठीक है, सेम दिस वे ऑल्सो. तो ये हो जाएगा -π/2, ये क्या हो जाता है? -3π/2, और ये क्या हो जाएगा? -2π, और ये तो -∞ तक जा रहे हो, और इधर आप +∞ तक जा रहे हो, ठीक है. तो ये ग्राफ है. नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये कंटिन्यूअस है? तो यस ये कंटिन्यूअस होगा, ये 100% कंटिन्यूअस है. तो दिस इज 100% कंटिन्यूअस, ठीक है. तो cos x इज तो कंटिन्यूअस, cos x sin x एंड cos x ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. अग्री विद दिस. नाउ व्हेन यू आर टेकिंग मॉड, तो जब इसका मॉड ले रहे हो तो मॉड में क्या होगा? जो निगेटिव पार्ट है वो किधर चला जाएगा? तो मॉड में जो ये निगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में चला जाएगा. तो ये जो निगेटिव पार्ट है ये रिफ्लेक्ट होकर के पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है. तो तुम्हें कहाँ से कहाँ जाना है? तुम्हें 0 से लेकर, 0 है, ये π/2 है. आई थिंक मैंने थोड़ा मिस्टेक किया यहाँ पे, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे. यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे पाई करो, और यहाँ पे 3π/2 करो, और यहाँ पे तुम्हें 2π करना है. यस, अब सही हुआ. सिमिलरली यहाँ भी थोड़ा कभी हो जाता है गलतियाँ, है ना. तो ये देखो, ये -π/2 है, ये क्या हो जाता है? -π हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? है ना, -π हो जाएगा. देन ये हो जाएगा -3π/2 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? -2π हो जाएगा. अग्री, -2π हो जाएगा. तो हमें जाना कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π जाना है, तो 0 से हमें π जाना है, ठीक है. तो ये ग्राफ आपको क्लियर है. अब अगर हमें मॉड का ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें ये पार्ट को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है. तो हमें ये पार्ट को इरेज कर देना पड़ेगा. तो अब हमें ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट. ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना. ये ग्राफ जो है ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है. फाइन. नाउ मॉड ऑफ cos x में, तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्ट cos x का इंटीग्रेशन कर दो. तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, और फिर आप उसमें लिमिट पुट कर दो. रॉन्ग है अप्रोच, बिल्कुल रॉन्ग है. मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मॉड का क्वेश्चन है तो मॉड के इनसाइड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इनसाइड द मॉड द वैल्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरवल. तो 0 to π, तो ये ग्राफ नहीं देखोगे आप cos x का ओरिजिनल ग्राफ देखोगे. तो व्हाट इज cos x का ओरिजिनल ग्राफ? लाइक दिस, राइट. ये cos x का ओरिजिनल ग्राफ है. तो ये वैल्यू क्या है? +1. ये वैल्यू क्या होता है? -1. ये पॉइंट क्या है? 0. ये पॉइंट क्या है? π/2. ये पॉइंट क्या है? π. नाउ इन 0 to π जर्नी, 0 to π/2 positive you are getting, and π/2 to π cos x is negative. Agree with this? है ना.
तो ऐसा नहीं कि इस ग्राफ से जाओगे, आप डायरेक्ट यहाँ से कॉस का ओरिजिनल ग्राफ से जाओगे, क्योंकि 0 to पाई में साइन चेंज हो रहा है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, तो अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँ, तो अगर ये 0 से पाई है, ठीक है, मॉड ऑफ cos x dx है, तो आप क्या हो जाएगा, 0 से π/2 तक जाओगे तो प्लस cos x dx आ रहा है, एंड π/2 से पाई में जाओगे तो ये आ रहा है माइनस ऑफ cos x dx, साइन चेंज हो रहा है ना। व्हाट इज cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, लिमिट इज π/2 to 0, फिर माइनस ऑफ sin x, फिर लिमिट इज पाई से लेकर π/2। तो व्हाट इज sin 90, तो sin 90 है ना, माइनस sin 0, एंड हियर माइनस sin 180 माइनस sin 90, करेक्ट। sin 90 का वैल्यू 1, sin 0 0, sin पाई का वैल्यू 0, sin 90 1, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 यू आर गेटिंग। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट तो आपसे हो जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है उस पर ध्यान रखो। तो आपने आज क्या क्या देखा, आपने देखा कि sin x कंटिन्यूस फंक्शन है, cos x कंटिन्यूस फंक्शन है, मॉड sin x मॉड cos x डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, जहाँ जहाँ कॉर्नर आएगा वहाँ वहाँ मॉड cos x। तो मॉड cos x का अगर हम देखें तो मॉड cos x भी नॉन डिफरेंशिएबल आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, π/2 पे कॉर्नर आ रहा है, फिर इधर आएगा 3π/2 पे आ रहा है, -π/2 पे आ रहा है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ cos x इज नॉन डिफरेंशिएबल, कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू π/2 3π/2 एंड सो ऑन, या फिर -π/2 -3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं बेसिक्स ही ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ बताने वाला हूँ, और बिलीव करो ये सब कुछ जो है वो गेट और ईएसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, गेट और ईएसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम बुक पे नहीं आ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बुक बहुत बार पढ़ाया है, मेरे माइंड में सारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ कि भाई आप वहाँ तक, आप जब प्रीवियस ईयर पे जाए ना तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, बहुत हल्का है, ये आराम से हो जाएगा। तो वो फीलिंग करने के लिए ना तुम्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस मैथमेटिक्स पे 2 घंटे का रोज़ टाइम देना है। 2 आवर्स तो आप निकाल ही सकते हो, 1 आवर 1.5 आवर मेरे लेक्चर्स के लिए और हाफ आवर प्रैक्टिस के लिए, 2 घंटे बस मैथ्स के लिए तो काफ़ी है, मोर देन एनफ। ठीक है, और मैथ्स तो वैसे भी आपका स्ट्रॉन्ग है, बस आपको इस पर पॉलिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए मेरे साइड से इतना ही। ठीक है, मैं अब लेक्चर नंबर 4 में मिलता हूँ, कल के सेशन में मैं 4 और 5 ही बनाऊँगा, और फिर थर्मोडायनेमिक्स भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, हीट ट्रांसफ़र भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर रिकमेंड करना। आपको इसके लिए कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप लेक्चर देख रहे हो, आपका बेनिफिट हो रहा है, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, मुझे फील ही नहीं हो पाता था, इसलिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, बाय प्रोफेशन मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है, और मैंने डॉक्टरेट तक मैं वहाँ पे गया। लेकिन आप बिलीव करो, मुझे मैथमेटिक्स कभी भी किसी भी टीचर ने फील नहीं कराया। बस आते थे, वो क्वेश्चन लिखते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, शॉर्टकट वॉर्टकट बताते थे, चले जाते थे। लेकिन उसको हम कैसे अपने टेक्निकल सब्जेक्ट से, डे टू डे लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो मुझे नहीं पता था। और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाऊँगा तो मैथमेटिक्स ही पढ़ाऊँगा, और हर एक ब्रांचेस को, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, केमिकल इंजीनियरिंग, हर एक ब्रांचेस के मैथमेटिक्स को उससे कनेक्ट करूँगा। तो अभी जो मैं पोर्शन ले रहा हूँ वो सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन है, वो कंप्यूटर साइंस के लिए भी कॉमन है। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, ये सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन है दोस्तों। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस फॉर अस एंड डू स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।